बहराइच दंगे में मारे गए राम गोपाल मिश्रा का परिवार कल भाजपा सांसद सुरेश्वर सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा भी साथ थी। रोली मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि जिस तरह से मेरे पति राम गोपाल मिश्रा की क्रूरता पूर्वक हत्या की गई है, ठीक वैसी ही सजा हत्यारों को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, साथ ही साथ हत्या के आरोपियों को कठोरतम सजा दिलाने का पूर्ण भरोसा भी दिया। रोली मिश्रा और राम गोपाल मिश्रा की शादी 6 महीने पहले हुई थी और राम गोपाल मिश्रा ने रोली मिश्रा से प्रेम विवाह किया था। राम गोपाल मिश्रा खाना बनाने का काम करता था और भंडारे में प्रसाद बनाने के लिए गया था। वहीं से राम गोपाल मिश्रा मूर्ति विसर्जन के लिए लोगों के साथ चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैसे ही लोग मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पहुंचते हैं, वहां पर गाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग आपत्ति जताते हैं। आपत्ति जताने के दौरान ही दोनों पक्षों में वाद विवाद शुरू हो जाता है और ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जब गाने को लेकर विवाद उठा तो उसके बाद मुस्लिम परिवार के घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए, जो लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। यहाँ सवाल उठता है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। जब मूर्ति विसर्जन के दौरान गाने को लेकर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति उठाई और दोनों समुदायों में बहस छिड़ी, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि मूर्ति विसर्जन के साथ थी, वो क्या कर रही थी? दोनों समुदायों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? और जब मामला बढ़ने लगा तो पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित क्यों नहीं किया? तत्काल इस घटना में गंभीरता पूर्वक कार्य क्यों नहीं किया गया? एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मामला इतना आगे बढ़ने क्यों दिया गया? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने ट्विटर एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हैं। उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम समुदाय के घर की छत पर हरा झंडा फहरा रहा था और राम गोपाल मिश्रा उस छत पे चढ़ जाता है। छत में चढ़ने के बाद उस हरे झंडे को उखाड़ फेंकता है और झंडे को उखाड़ने के दौरान छत की रेलिंग भी टूट जाती है। उसके बाद राम गोपाल मिश्रा उस जगह पे भगवा झंडा फहराता है और जो मूर्ति विसर्जन के साथ लोग गए थे, वो नीचे से राम गोपाल मिश्रा का उत्साहवर्धन कर रहे थे, साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। जब आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसेंगे और उसकी छत पर उनके धार्मिक प्रतीक चिन्ह स्वरूप झंडे को आप उखाड़ फेंकेंगे और भगवा झंडा लहराएंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, तो क्या कोई आपका स्वागत करेगा? और सवाल यह भी उठता है कि जो क्रूरता राम गोपाल मिश्रा के साथ की गई, क्या वो उचित है? क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से देखा जाए तो राम गोपाल मिश्रा के सीने में कई घाव दिखाई दे रहे हैं, अनगिनत घाव हैं। और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहले राम गोपाल मिश्रा के नाखूनों को प्लास से उखाड़ा गया, यातनाएं दी गई और उसके बाद राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई। आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रूरता के साथ राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और मुस्लिम समुदाय ने गाने को लेकर आपत्ति उठाई है, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, तो क्या इसकी तैयारी पहले से थी? और जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, जवाब दे कि क्या इस तरह से क्रूरता पूर्वक हत्या किसी की जाती है? बहराइच लगातार राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जलता रहा 3 दिन तक, यहां तक कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सड़कों पे अमिताभ यश उग्र भीड़ को हाथों में पिस्टल लिए लहराते हुए अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कांड हुआ बहराइच में। बहराइच में आम लोगों की दुकानों को फूंक दिया गया। जो दंगाई लगातार 3 दिन तक
बहराइच को जलाते रहे और सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो उनकी भूल है। जेल की सलाखों के पीछे उनको सड़ना पड़ेगा। हत्या के वो आरोप, तो वो लोग जेल की सलाखों के पीछे सारी जिंदगी सड़ेंगे और परेशान रहेगा उनका परिवार, उनकी जमानत के लिए, उनके मुकदमे की पैरवी के लिए। सवाल उठता है कि जब जब हिंदू खतरे में आता है तब राम गोपाल मिश्रा जैसे लोगों का बलिदान होता है। क्या कभी किसी राजनेता के बेटे को हिंदुत्व की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हुए देखा है? क्या किसी नेता के बेटे को मूर्ति विसर्जन में जय श्री राम का नारा लगाते हुए देखा है? यदि देखा होगा तो चुनावी सभा में देखा होगा, लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। आम आदमी धर्म की रक्षा करेगा और नेता का बेटा राज करेगा। हिंदुत्व का रंग जब जब हल्का होगा तब तब राम विशाल मिश्रा जैसे लोगों का बलिदान होता रहेगा। आखिर समाज में जहर कौन घोल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? और आम आदमी समझने को क्यों नहीं तैयार होता कि आपका इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ सत्ता के लिए। राजनीतिक लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हर राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए आम जनता का इस्तेमाल करती है। राम गोपाल मिश्रा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन लोग उनको याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन जो दर्द उनके माता और पिता के साथ राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा को मिला है, उस दर्द को कौन बटाएगा, कौन उनके साथ खड़ा होगा? आजीवन जब तक उनकी सांसें चलती रहेंगी, एक दर्द, एक तकलीफ, एक पीड़ा सारी जीवन उनको सताती रहेगी। एक माता पिता से पूछिए कि बेटे की मृत्यु के बाद उनके मन की स्थिति क्या होगी। कौशाम्बी टाइम्स से मैं सुशील मिश्रा। बहराइच में जिस तरह से दंगा हुआ, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दें और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही आम जनता के मुद्दे को लेकर।